अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन का इक्वेशंस। जब कोई बॉडी ओसिलेट करते रहता है तब क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्चुअली हम लोग को एक्सेलरेशन कब मिलता है, जब हम लोग वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो वेलोसिटी मिला हुआ है उसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि वेलोसिटी का जो इक्वेशंस होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो हम लोग इसी का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि ए ओमेगा कांस्टेंट है, तो ए ओमेगा बाहर हो गया यहाँ से। उसके बाद अंदर में बच गया कोस ओमेगा टी। तो अब हम लोग कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो हम लोग को पता है कि कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो हम लोग यहाँ पे कोस का तो इंटीग्रेशन कर दिए माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी बच गया। तो ओमेगा टी को हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ओमेगा टी में ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, तो आप इस ओमेगा को बाहर कर दीजिए। तो क्या बच जाएगा, हम लोगों के पास सिर्फ टी बच जाएगा। तो हम लोगों को दिखाई देगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा बाहर कर दिए। अब यहाँ पे बच गया डी टी बाई डी टी। तो ये यानी टाइम का डिफ्रेंशिएशन, तो ये डी टी के साथ डी टी ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो अब हम लोग को मिलेगा अल्फा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू 1, क्योंकि ये देखो डी टी बाई डी टी था, ये कट करके वैल्यू हम लोगों को दे दिया 1। अब हम लोग को ये जो इक्वेशंस मिला है इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके ठीक से लिख लेते हैं। तो अब हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो ओमेगा ऊपर में था 2 ओमेगा, तो इसके जगह पे हम लोग लिख दिए ओमेगा का स्क्वायर, और ये जो ए था ए को हम लोग यहाँ पे लिख दिए और माइनस को आगे रहने दिए। अब हम लोग को पता है कि जो ए साइन ओमेगा टी है ये होता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो ए साइन ओमेगा टी के जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिए और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट किए थे वाई से। तो ये जो इक्वेशन मिला ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन हम लोगों को अल्फा और वाई के बीच में रिलेशन बताता है। अच्छा, यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ये भी हमें कुछ बता रहा है कि ये जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये बताता है कि अल्फा और वाई यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे दिशा में है। Here negative sign shows that y and alpha, y means displacement, alpha means acceleration, are opposite to each other. अब देखिए ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये इक्वेशन हम लोग के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम लोग को कुछ और चीज़ पता चलेगा, उसको हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो ये देखो अभी हम लोगों के पास ये इक्वेशन था अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब देखिए आप यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अल्फा और वाई यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्फा बढ़ेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो अल्फा भी ऑटोमेटिक कम होगा। तो इसके अनुसार से तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ऑटोमेटिक इस रिलेशन के अनुसार से एक्सेलरेशन का भी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और जिस समय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिनिमम होगा उस समय अल्फा का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो ये हम लोगों का रहा इम्पोर्टेंट इक्वेशन जिसको कि आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है।